गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आज हम कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी से रिलेटेड। पहला है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एपीएस आर स्पेशलाइज्ड सेल विच इंक्लूड माइक्रोफेज, बी लिम्फोसाइट्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। एग्जाम्पल में है स्किन की डर्मिस, एपिडर्मिस की, लैंगरहैंस की कोशिकाएं। यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसका ये मतलब है कि कौन सी सेल एंटीजन को रिप्रेजेंट करती हैं। वह सेल है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस, मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, फेजेस मीन्स माने होता है इंगल्प कर देना यानी खा जाना। तो यानी कि ऐसी सेल्स जो बड़ी होकर के बैक्टीरिया या अन्य एंटीजन को इंगल्प कर जाती हैं वो माइक्रोफेजेस हो जाती हैं। बी लिम्फोसाइट सेल्स, यह प्लाज्मा सेल का जो है सिक्रीशन करता है, पता है। डेंड्राइटिक सेल्स यह नेचुरल किलर सेल होती है जो एंटीजन को डाइजेस्ट कर लेती है। दूसरा है एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडीज़ क्या होती है? एंटीबॉडीज़ होती है जो एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करती है, एंटीजन के अगेंस्ट जो रिस्पांस देती है। देखिए, एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन्स, जिसको शॉर्ट में आईजीएस लिखा जाता है, विच आर प्रोड्यूस इन रिस्पांस टू एंटीजेनिक स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स उद्दीपन होता है, यानी एंटीबॉडीज यह एक इम्यूनोग्लोबिन होता है। एंटीबॉडीज क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन होता है, और जो किसी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया देता है। यानी एंटीबॉडीज़ क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन होता है। यह एंटीजन फॉरेन बॉडी या इन्फेक्शियस एजेंट के प्रति क्या करता है? प्रतिक्रिया देता है, उसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं। अब एंटीजन्स क्या है? यह एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके शरीर में प्रविष्ट होने पर शरीर एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन हेतु उद्दीपित हो जाती है। एंटीजन ऐसा पदार्थ होता है, या बैक्टीरिया होता है, या वायरस होता है, या एलर्जन कण होता है, जिसके हमारे शरीर में इंटर करते ही हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए प्रेरित होती है, वही एंटीजन कहलाता है। यानी एंटीजन के पास जो है एंटीबॉडी उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अब है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। इसके बारे में देखिए, यह जो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन ग्लाइकोप्रोटीन होता है। यह ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला द्वारा निर्मित होता है। यानी इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है? यह ग्लाइकोप्रोटीन होता है और जो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित होता है, जो एक दूसरे से डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 2 भारी यानी 2 हैवी चेन होता है और 2 लाइट चेन होता है। यानी 2 हैवी चेन या 2 भारी चेन, जिनमें 440 अमीनो एसिड होता है भारी वाले में, तथा 2 हल्की जो चैन है उसमें 220 अमीनो एसिड श्रृंखला होती है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन कितने प्रकार की होती है, ये देखिए। इम्यूनोग्लोबिन 5 प्रकार की होती है। अब इनमें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन 5 प्रकार की होती है। पहला देखिए आईजीजी है, उसके बाद आईजीएम है, और उसके बाद देखिए आईजीए है, उसके बाद आईजीडी है, उसके बाद आईजीई है। तो आपको बता दिया हूँ कि इम्यूनोग्लोबिन के बारे में डिफाइन कर दिया हूँ। यह ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इनमें जो है कि 4 जो श्रृंखला होती है वो 2 हैवी और 2 लाइट चेन होती है। अब इसके प्रकार के बारे में हम डिस्कस करेंगे
कि आईजीजी क्या होता है। यह अधिक मात्रा में पाई जाती है रक्त लसिका एवं आंत में। यानी आईजीजी होती है ऐसी इम्यूनोग्लोब्यूलिन है जो कि रक्त लसिका व आंत में पाई जाती है। केवल आईजीजी ही एक ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। यानी कि यही आईजीजी, यही इम्यूनोग्लोबिन सिर्फ बच्चे को गर्भ में उसकी माता से प्राप्त होती है इम्यूनिटी। ठीक है, यह प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। ऑप्शन आइज दैट इज इनहॉन्स फाइगोसाइटोसिस, अर्थात जब सेल के द्वारा कोई एंटीजन और बैक्टीरिया का डाइजेशन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्सोनाइज। यानी बैक्टीरिया, वायरस या कोई एंटीजन का डाइजेशन किसके द्वारा होता है, सेल के द्वारा होता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, फाइगोसाइटोसिस, जो कि ये ऑप्सोनाइजेशन के अंतर्गत आता है। अब देखिए आईजीए के बारे में। आईजीए सेकेंडरी इम्यूनोग्लोबिन है। यह सेकेंडरी यानी द्वितीयक इम्यूनोग्लोबिन है। इसका क्या तात्पर्य है कि द्वितीयक यह ऐसी एंटीबॉडी है जो अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह एंटीबॉडी सलाइवा एंड टीयर्स में पाया जाता है। यह एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, सलाइवा यानी लार में, और जो है टीयर्स माने आंसू में पाई जाती है, जो हमारी आंखों से निकलता है। यह कोलेस्ट्रम अर्थात फर्स्ट टाइम मदर से जो मिल्क सीक्रेट होता है उसमें आईजीए पाया जाता है। आईजीए जो इम्यूनोग्लोबिन है, यह पहली बार जो मदर से जो मिल्क निकलता है उसमें जो है आईजीए नामक इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है। एक्सटर्नल सिक्रीशन लोकल सुरक्षा प्रदान करता है। यह लोकल एंटीजन के प्रति रिस्पांस व्यक्त करता है। अब है आईजीएम। ये क्या है, मैक्रो इम्यूनोग्लोब्यूलिन। आईजीएम क्या है, मैक्रो इम्यूनोग्लोब्यूलिन लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। यह सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। प्रोड्यूस अर्ली इन प्राइमरी रिस्पांस, यह सबसे पहले इसी का ही जो है प्रोडक्शन होता है। यह एंटीजन के प्रति रिस्पांस देती है। मोस्ट इफिशिएंट इन एग्लूटिनेशन तथा कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। यह जो है एग्लूटिनेशन और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी है। एग्लूटेशन मतलब समूहन, जैसे किसी चीज़ को बाइंड करना, बांधना, और किसी चीज़ को आपस में जोड़ना, कई चीज़ों को आपस में जोड़ करके बांध देना, ये क्या कहलाता है, एग्लूटिनेशन। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन उसको फिक्स कर देती है, यानी उसे इनएक्टिव कर देती है, अक्रिय कर देती है, यानी वह काम नहीं कर पाता, निष्क्रिय कर देती है। अब है आईजीडी। आईजीडी में क्या है, बी सेल के सरफेस पर एंटीजन के लिए रिसेप्टर का कार्य करता है। यह क्या होता है, बी सेल के सरफेस पर, यानी बी सेल जो है उसके ऊपरी सतह पर एंटीजन के लिए रिसेप्टर, यानी रिसेप्टर का मतलब होता है कि एंटीजन बी सेल के सरफेस पे एंटीजन को कहाँ जुड़ना है, और वही रिसेप्टर का निर्माण करता है। रिसेप्टर पर ही जाकर के एंटीजन बी सेल के सरफेस पर जुड़ता है। तो यानी कि एंटीजन को जुड़ने के लिए यह एक सरफेस का एक रीजन तैयार करता है कि कहाँ पे हमारा एंटीजन आगे जुड़ेगा। यह या तो बी सेल के सरफेस पर या ब्लड में या लिम्फ लसिका के में उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त यह बी सेल के सरफेस के अलावा ये कहाँ कहाँ, ब्लड में या लसिका में उपस्थित होता है। अब है अगला है लीस्ट एबंडेंट आईजीई। यह ऐसी इम्यूनोग्लोबिन है जो सबसे कम पाई जाती है, लेकिन यह मास्ट सेल या बेसोफिल के साथ बंधकर यह शरीर से बाहर चला जाता है। यह मास्ट कोशिकाएं होती हैं जो एंटीजन को निष्प्रभावी कर देती हैं, बैक्टीरिया को निष्प्रभावी कर देती हैं, और उसी के साथ बंध करके यह शरीर के बाहर चला जाता है। यह एलर्जिक रिएक्शन प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए मधुमक्खी अगर आपको काट लेती है तो स्वेलिंग हो जाती है तत्काल तुरंत, तो यह जो है इसी आईजीई के कारण होता है, यानी तुरंत एलर्जी होती है। एलर्जी मतलब या तो आपको
लाल दाने हो जाएंगे, या आपको ईचिंग होने लगेगी यानी खजुलाहट होने लगेगी, या स्वेलिंग हो जाएगी अचानक, तो ये सब एलर्जी के लक्षण है। ये जो कौन शो करता है, आईजीई के कारण होता है। तुरंत हाइपर सेंसिटिविटी भी प्रदर्शित करता है। थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।